बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए कुछ घड़ी सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का एवं उनके मुखार बिंद का ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन आपकी सीधी। गहरी लंबी सांस भरें। पेट को नाभि चक्र और गुदा चक्र को संकुचित करते हुए पेट को अंदर की ओर प्रेस करें, दबाएं, हवा भरें और महसूस करें कि नाभि से भी नीचे वायु एकत्र है। ऊपर की ओर खींचें, मस्तिष्क कर लेके जाएं, रोकें और जाने दें। इस क्रिया को आप लगातार करें। सांसें गहरी लंबी। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, निश्चिंत रहें। स्वाभाविक जैसे भी आपको आ रही है वैसे ही लें, परंतु ध्यान रखें नाभि चक्र को जरूर अवश्य प्रयास करें दबाने का, पेट को अंदर संकुचित करने का। प्रयास करने से कोई कार्य ऐसा नहीं है इस धरा पर जो नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर सृष्टि ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जो मुमकिन ना हो। हर एक समस्या का, हर एक रास्ते का समाधान है, परंतु ध्यान केवल हम बैठ सकते हैं। आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी को ला सकते हैं, परंतु आगे चलना या चलाना, समय की पाबंदी, कितना समय लगेगा, कितना नहीं लगेगा, यह सब कार्य सद्गुरुदेव भगवान जी के हाथ में है। इसलिए आप किसी भी तरह का विचार ना करें कि हम ध्यान में पहुंच पा रहे हैं या नहीं, या हमें कुछ दिख रहा है या नहीं। यदि आप ऐसा विचार अपने मन में रखते हैं तो आप अपने विचारों में लगातार खोए रहेंगे। इसलिए किसी भी तरह का विचार ना करें। केवल इतना काफी है कि आप अमृत बेला में उठे और श्री चरणों में आंख बंद करके समाधि लगाकर बैठ गए। बस आपके कार्य इतने ही हैं। इसके आगे के सभी कार्य मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के हैं। क्रियाओं को दोहराते रहें, कानों से सुनते रहें। हर पल कीमती है अमृत वेला का। 24 घंटे में से ये 3 घंटे, 3 से 6 अत्यंत कीमती समा। आप अमृत वेला के प्रभाव में हैं। इस समय जो साधक 3 बजे उठ के समाधि स्थित हुए हैं, वह ऐसे समझ लें कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी ओर अग्रसर हैं। बस
आपने इस ओर ध्यान नहीं देना, केवल आंख बंद करके अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम की तरफ ध्यान देना है, नाम जपना है, क्योंकि जपे बिना किसी की भी मुक्ति नहीं है। चाहे वो साधक सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में है, नाम दान ले चुका है या नहीं ले चुका। गति किसी भी मनुष्य की नहीं है। जिसने इंसान में जन्म लिया है उसे गुरु बनाना ही होगा और गुरु के दिए उपदेश को अंदर समाना ही होगा। गहरी लंबी सांसों के साथ आइए शुरू करते हैं सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उपदेश, जो संत महापुरुषों द्वारा हमें प्राप्त है। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। शरीर पर किसी तरीके का कोई दबाव ना रखें, कोई नस एवं नाड़ी अकड़ाहट पूर्ण ना रहे। आपको ऐसा ना लगे कि आप समाधि या योग आसन में बैठे हैं। समस्त शरीर की क्रियाएं साधारणता रहेंगी। बस आप बैठे हैं, आपको अभी एहसास है। अपने शरीर को स्थिर करें। कहीं खुजा, कहीं दर्द, कहीं बैठने की एडजस्टमेंट यदि करनी है तो उसे कर लें। गहरी लंबी सांसों के साथ आइए आज प्रथम उच्चारण करते हैं ओम शब्द का। ओम, जिसमें समाये हैं सृष्टि के समस्त शक्तियों के वरदान, समस्त गुरुओं की शक्तियां, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां। आइए सब मिल के शुरू करते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास आपके सामने उच्चारण करेगा और आप भी मुख से बोलेंगे, क्योंकि ओम शब्द जब हम मुख से बोलेंगे तो हमारे शरीर में समस्त अंगों की नस एवं नाड़ियों में वाइब्रेशन पैदा होगी। और वाइब्रेशन किसकी? ओम शब्द की, जिससे समस्त शक्तियां हमारे अंग अंग में एक्टिवेट हो जाएंगी और ध्यान में उत्तरणीय होने के लिए हमारी मदद करेंगी। आइए शुरू करते हैं। ओ ओम शब्द का उच्चारण करते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाएं, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा चक्र को संकुचित करें। यह क्रिया करने के बाद जब ओम शब्द का उच्चारण खत्म हो जाए तो समस्त वायु जो आपके नाभि में है उसे ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क तक, और कुछ देर रुकें और बाहर समस्त वायु जो एकत्र हो रही है उसे बाहर करें। ओम शक्तियों का केंद्र बिंदु। आइए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। ओ जब आप समस्त शक्तियों को ऊपर की ओर लेके जाएं तो अपनी आंखों पर प्रभाव डालें। अपनी आंखों से ऊपर की ओर देखें, क्योंकि आप महसूस करेंगे ओम शब्द की शक्तियों को,
जो ईंधन के रूप में आपके शरीर के हर एक अंग को ऊपर की ओर लेके जाएंगी। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आंधी चलती है और कपड़ा उसी दिशा में लहरता है जिस दिशा में लहर की हवा चल रही है। महसूस करें। आंखों को वायुमंडल के साथ ही ऊपर की ओर संकुचित करें, यानी आज्ञा चक्र की ओर। और फिर एकत्र वायु को बाहर निकाल दें सांस के जरिए। मुंह को नहीं खोलना। ओ गर्दन को सीधा कर लें। ओम शब्द का उच्चारण। गहरी लंबी सांस भरें और ओम शब्द बोलते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। पुनः रुकने के बाद श्वासों को ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क तक। आंखों पर शक्ति का प्रभाव ऊपर से ऊपर की ओर देखें, बंद आंखों से। अभी आंखें आपको नहीं खोलनी। पुनः प्रयास करते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, फिर ओम का उच्चारण करते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। उसके आगे की क्रिया, समस्त वायुमंडल को मस्तिष्क पर रोकें और सांसों की नसों की, नाकों की दोनों ध्वनियों से बाहर जाने दें। मुख को नहीं खोलना। ओ जिसको जैसी सांस आए, जिसका जैसा शरीर में दम हो, सांस भरने का। क्योंकि हर एक साधक के शरीर की शक्तियां अलग अलग होती हैं। उनका वर्त और बर्ताव अलग अलग महसूस होता है। इसलिए जैसा भी आपको श्वास आ रही है वैसा ही करें, परंतु ध्यान रहे क्रियाएं जिस तरह बताई गई हैं रहेंगी उसी तरह। पुनः प्रयास करते हैं। ओ दास के सांसों की आवाज आपको आ सकती है, परंतु आपकी ना आए। यह केवल क्रिया आपको समझाने मात्र ही की जा रही है। ओ ओ ओ ओ
ठीक इसी प्रकार सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उपदेश जो हमें मिला है, आइए शुरू करते हैं। सो सो हम सो हम शो शब्द समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर संजुहित करते हुए पेट को नाभि चक्र की ओर प्रेस करते हुए दबाएं और ऊपर की ओर मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, रुकें और जाने दें। इस क्रिया को बार बार करें। सांसों से आवाज सो हंग सो हंग। देखिए, ध्यान दीजिए अपनी सांसों के ऊपर। सो हंग सो हंग। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, पुनः आवर्ती को चलने दें। नाम जो आप जप रहे हैं, इसकी कीमत 1000 पाप कर्मों पर एक नाम की ध्वनि भारी पड़ती है। केवल और केवल एक सांस से नाम जपने पर आपके 1000 गुना पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तो केवल अमृत बेला में नाम का प्रताप है कि एक श्वास से नाम लेने में 1000 पुण्य कर्म खत्म। विचार कीजिए, जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन एकाग्रचित हो जाएगा, तो आपको कितने पुण्य कर्म इकट्ठे करने का अवसर मिलेगा और लाखों लाखों पाप कर्म नष्ट करने का भी अवसर स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। नाम को जपते रहें, इससे ना बिछड़ें, मन को एकाग्रचित करें। आपको केवल इतना ही करना है। सतगुरुदेव भगवान जी के आंखों में मूरत को, चरणों का ध्यान बनाए रखें। बस इसके आगे के समस्त कार्य सतगुरुदेव भगवान जी के होंगे। आंखें सुनेंगी और प्रयास करेंगी नाम लेते लेते विचार करने का, चलने का। आप सुनते हैं तो ऐसा महसूस करें कि जैसे कोई फिल्म आपके आगे चल रही है। बस किसी भी विचार को अंदर ना आने दें और चलते जाएं। शरीर पर किसी तरह का दबाव नहीं। बिना आवाज के सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम कान सुने। सोहंग की ध्वनि जो सांसें जप रही हैं, मन सांसों द्वारा ऊपर नीचे कर रहा है, इस ओर ध्यान दें।
धीरे धीरे आंखों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। शक्तियों का प्रभाव आंखों पर ईंधन जैसे स्टीम किसी भी चीज को प्रेस करती है तो वो आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार समस्त क्रियाओं में शक्तियों का विराजमान होना और हमारे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र पे रुके और जाने दें। अभी केवल आप इसी क्रिया को अपनाएं, लगातार चलते जाएं। हल्की सी मुस्कान आपके होठों पर। आप सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, उनके दर्शन कीजिए, उनके मुखार बिंद के, और अधरों पर मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि आप प्रभु मिलन की ओर हैं। इसलिए खुश रखें अपने आप को। शरीर की तरफ ध्यान ना दें, केवल सांसों की ओर कि आपकी सांसें जप रही हैं। किसी भी विचार को प्रवेश ना करने दें। आप विचारों में ना उलझें। चलते जाएं शांत, बिल्कुल शांत। आप अपने कानों की ध्वनि, पेट की आवाज को, जो आपके शरीर में कुदरती होती हैं, उन आवाजों को महसूस करें। हृदय में उठ रही गति, उसकी धड़कन को महसूस करें। स्पष्ट रूप से सुनाई देने पर हृदय के नाम पे, जाप पर, हृदय की गति पर नाम को विराजमान कर दें। जैसे हृदय धड़के, आप वैसे ही नाम का उच्चारण करें अपने अंदर ही अंदर। यह है अचपा जाप की स्थिति, जहां आप सभी साधक पहुंचना चाहते हैं और आज या कल में पहुंच भी जाएंगे। सरल तब तक है जब तक आप सांसों पे नाम का ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को शांत चित्त रख रहे हैं। बहुत ही जल्द आप अचपा जाप की ओर बढ़ जाएंगे। अचपा जाप ही हमें ध्यान के केंद्र बिंदु तक लेकर जाता है। अचपा जाप जिसे जपा नहीं जाता, ना सांसों से, ना किसी इंद्रियों से, केवल और केवल हृदय जपता है। मन कानों के जरिए सुनता है। रोम रोम से आवाज आती है, सोहम सोहम सोहम।
अनंत शांति की ओर चलें। शांत चित मन, शांत शरीर, सावधान। मन इधर उधर भटक रहा है तो वापस लेकर आए। ए मन, तू सतगुरुदेव भगवान जी की साधना में है, उनकी याद में है। वापस पुनः नाम का जाप करते चलें। आंखों को मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक लेकर जाएं। प्रयास करें। अब समय आ गया है। जो पुराने साधक हैं वह हृदय जाप की ओर बहुत जल्द बढ़ जाएं। एकाग्रचित कर लें अपने आप को। कानों में लीड को लगा के रखें। आपको सुनने में शक्ति और शरीर की हर एक ध्वनियों का आभास होना शुरू हो जाएगा। आंखों के आगे जो अंधकार है इसका आनंद लें, इसमें प्रवेश करें, सीखें अंधकार में कैसे प्रवेश किया जाता है। जैसे यदि आपके घर में आपकी उपस्थिति में लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाए तो आप कैसे चलते हैं? अंदाजे से, क्योंकि आपको अपने घर का अंदाजा है। और यदि आप अपने घर में नहीं हैं तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपको रास्ते का ज्ञान है तो चलें। यदि रास्ते का अभ्यास नहीं हो पा रहा है तो गहन अंधकार का अध्ययन करें। कैसा अलौकिक अंधकार है। और जो साधक अंधकार को चीर कर आगे की ओर बढ़ गए हैं वे चलें। और जिन्हें अपने घर की सुध नहीं है वह सुने। घोर अंधकार, अलौकिक। खुली आंखें भी कुछ समय बाद जितना भी अंधकार हो देखने लगती हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान का अंधकार आपको आगे का कुछ नहीं देखने देगा। क्योंकि ये अंधकार ही है जो आपको भीतर की ओर प्रवेश करा रहा है। और भीतर क्या है? अंधकार। अंधकार मीन्स अहंकार, पांचों तत्व विराजमान है। आपके झांकते ही वह सब ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे पुलिस के आने से चोर। ठीक इसी प्रकार
जब आप साधना में बैठते हैं तो ये पांचों चोर अपनी हरकत शुरू कर देते हैं। आप स्थिरता बनाए रखें और इस अंधकार में आ रही प्रकाश की किरणों का अध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें, देखने की कोशिश करें। यह सब समय रहते कुछ अभ्यास, कुछ महीनों के अभ्यास के साथ इस अंधकार से आप आगे निकल जाएंगे पूर्णता प्रकाश की ओर। कैसे पहुंचेंगे? अंधकार में दिख रही प्रकाश की किरणें जब हम उनका पीछा करेंगे तो वे जहां जाती हैं हमें वहीं लेके जाएंगी। संसार में भी यदि हम किसी का पीछा करते हैं तो वे जहां जाता है हमें वहीं पहुंचा देता है। इसलिए इस अंधकार में से जो प्रकाश की किरणें हैं ये जहां जाएंगी आपको वहीं पहुंचा देंगी। रास्ते इन प्रकाश के भी अलग अलग हैं, मार्ग अलग अलग हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में आपको बहुत कुछ नज़ारे नजर आएंगे। किसी को कुछ तो किसी को कुछ, किसी का एक अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ के अनुभव को अभी शेयर ना करें, केवल अध्ययन करें, अनुभव करें, प्रयास करें। जितना भी आप साधना में रोज बैठेंगे आपको नई नई किरणें नई नई जगह लेकर जाएंगी। आप आनंद से विभोर हो जाएंगे और आपका मन साधना में स्थिर हो जाएगा। मन भी बार बार कहेगा आओ चलें सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेने। चलते जाएं। शांत और शांत। कानों में आ रही हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें। आंखों से अंधकार को चीरने का प्रयास करें। शांत हो जाए। आंखों में आ रही रोशनियों का प्रयास करें, पीछा करें। कहां से कहां तक लेके जाती हैं ये प्रकाश की किरणें। आपको अजीब अजीब तरह से चलाएंगी। यह सब टेढ़ी मेढ़ी नाल हैं। बस सुरती को पीछे लगाए रखें। अपने समस्त ध्यान को केंद्र बना लें। रोशनी की इन किरणों का नाम जपते चलें। इन्हीं किरणों के सहारे सुरती प्रकाश की ओर बढ़ती है। लगातार अध्ययन करने से आपको अनुभव होता है कि सुरती यानी आपका मन सुरती रूप में
उड़ता हुआ, तैरता हुआ कुछ गुफाओं में से निकलने का प्रयास करता है, क्योंकि उन गुफाओं में से आ रही है रोशनी की किरणें। लगातार चलते हुए उसमें से भी हर चीज आपको बाहर की ओर नजर आ रही है। अजीब और गरीब स्थिति है। अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचने की घबराहट पैदा ना करें। बस शांत चित मन रखें और चलते जाएं। हृदय की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। जो साधक सुन पा रहे हैं, हृदय पे नाम का उच्चारण करते रहें। आपको अनंत अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आनंद कहाँ है? भीतर। आवाज कहाँ से आ रही है? भीतर से। और नाम किसका है? सतगुरुदेव भगवान जी का। चलते जाए। जब सुरती अंधकार से प्रकाश की ओर कुछ गुफाओं में से, कुछ सुरंग में से होके निकलती है, तो अंधकार भी और प्रकाश भी दोनों एक साथ नजर आते हैं। जैसे आप कुछ हवाई यात्रा कर रहे हों और खिड़की पर स्थित हों, ठीक वैसा ही दृश्य। कभी बादल सफेद, तो कभी काले, तो कभी बिल्कुल क्लियर मौसम। सब कुछ नजर आएगा, नीचे भी और ऊपर भी। फिर अचानक काले बादल, फिर सफेद बादल। बस ठीक इसी प्रकार सुरती तैरती हुई रोशनी की ओर प्रवेश कर रही है। चलते जाए। शांत रखें अपने आप को। कानों से सुने, हृदय से, सांसों से, मुख से, जीभा से जपते जाएं, चलते जाएं। जो साधक हृदय गति को सुन पा रहे हैं, वे हृदय पर अपने सतगुरुदेव भगवान जी के नाम को विराजमान कर लें। कैसे? ये दास अभी मुख से बोलकर बताएंगे, आप सुनना। ठीक इसी प्रकार हृदय गति पर नाम का उच्चारण करते रहें। आप बहुत जल्द अचपा जाप की ओर बढ़ जाएंगे। ध्यान जबरदस्त तरीके से केंद्रित होगा। हम सो, 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 हम सो।
सो हो सो। ध्वनि की आवाज ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर एक साधक का हृदय अलग अलग गति से धड़क रहा है। प्रिय साधकों, जब भी ध्यान में बैठें, सदगुरुदेव भगवान जी को याद करें, कानों को किसी भी चीज से बंद कर लें और हृदय गति का अभ्यास करें। यह एक लंबी पुनरावृत्ति है। लंबे समय में आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। फिर ये आपको केवल आसन पर बैठने मात्र से ही सुनाई देने लगेगी। इसलिए लंबे समय तक इसका अभ्यास करें। यह बहुत कीमती है। जब हम अचपा जाप में लग जाते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र चित्त ही के साथ साथ ऊंचाइयों की ओर जाने लगता है। अध्यात्म की समस्त क्रियाएं आपके अंदर विद्यमान होने लगती हैं, या यूं कहिए कि शरीर से अध्यात्म चलने लगता है। करत करत अभ्यास, आप लगातार अभ्यास करते रहें, आप उस स्थान तक अवश्य पहुंचेंगे जहां तक सदगुरुदेव भगवान जी आपको ले जाना चाहते हैं। अत्यंत प्यारे सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, जो तो आप अमृत बेला कर रहे हैं, तो यह क्रियाएं आपके लिए बड़ा सुगम हैं, आसान हैं। यदि आप अमृत बेला नहीं कर रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए कई मुश्किलों में या बड़ी मुश्किल से पैदा होगी। क्योंकि 3 बजे जो साधक बैठ रहे हैं उसमें यह सच्चाई है कि वो केवल और केवल अपने सदगुरुदेव भगवान जी की याद में बैठे हैं। क्योंकि सुबह अमृत बेला में कोई कार्य नहीं होता, केवल ईश्वरीय याद, उनकी शक्तियों को अंदर संजोहित करना, केवल एक यही नेक कार्य होता है। सारे अवगुणों की जो खान अंदर है उस पे नाम रूपी हथौड़ा जब चलता है तो वह विकार सांसों के जरिए बाहर आने लगते हैं और अमृत बेला की अत्यंत शक्तियां हमारे अंदर केंद्रित होने लगती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एक अजीब किस्म का तेज पैदा होता है और सहसा ही सामने वाला कह उठता है कि आप देखने में बिल्कुल अलग दिखते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष, चाहे वो छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, नाम जाप की शक्ति आपके शरीर, आत्मा, मन को सुंदर बना देती है। सबसे बड़ा अनुभव अमृत वेला का, आपका मन बड़ा कोमल हो जाएगा, साधारणता हो जाएगा, विकारों से रहित हो जाएगा। विकार दूर दूर तक आपकी वाणी में नजर नहीं आएंगे। वाणी की मधुरता, शरीर का आचरण शुद्धता की ओर बढ़ जाएगा। प्रिय साधकों, यदि आप श्री सदगुरुदेव भगवान जी के लिए एक घड़ी अमृत बेला में बैठते हैं,
उन्हें याद करते हैं, तो यकीन मानिए, एक घड़ी मतलब 24 मिनट आपकी जिंदगी में इतना जबरदस्त बदलाव ला देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। अभूतपूर्व बदलाव। प्रिय साधकों, जो अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, क्योंकि उठने में कठिनाई होती है, आप उनकी कृपा से ही उठ सकते हैं। इसलिए आप रात को कृपा मांग के सोएं, नाम जप के सोएं। यकीनन सदगुरुदेव भगवान जी आप पर दया करेंगे। आप कम से कम जितने भी थके हुए हैं काम से, कार्य से, नींद से, केवल और केवल 24 मिनट जो साधक नहीं कर पा रहे, ये केवल उनके लिए है, जरूर करें। वह साधक इस पर ध्यान ना दें जो लंबे समय से और लंबे समय की अमृत बेला कर रहे हैं। आप ध्यान जारी रखें। कुछ ही दिनों बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान के सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताए जाएंगे। यानी आगे का मार्ग सुगम होगा, आपको अभ्यास होगा, अनुभव होगा। चलने का नहीं तो रास्ते का ही सही, फिर आप चलेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। शांत होकर बैठे रहें, ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का करते रहें, नाम की शक्तियों को अंदर संजोहित करते रहें, सांसों से नाम जपते रहें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी है। ये दास सभी भक्त महापुरुषों के चरणों में भी क्षमा की याचना करता है। किसी भी गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। संत महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है कि वे दास की किसी भी गलती को क्षमा करते हुए उसका मार्गदर्शन भी करें।